जय हिंद दोस्तों। लद्दाख की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स व लद्दाख के सिविल सोसाइटी लीडर्स के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। मीटिंग का मेन मुद्दा था वहां की जॉब क्रिएशन, वहां का जो लैंड एरिया उस यूजेस को लेकर और उनका अपना लेजिस्लेचर को लेकर कई मुद्दों को डिस्कशन में शामिल किया गया और कुछ मुद्दों पर एक फाइनल कंसेंसस जो दोनों पार्टी में एग्रीमेंट के रूप में निकल के आए, पर अभी भी कई सारे मुद्दे बाकी। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कौन मुद्दों पर एक एग्रीमेंट जो है वो बन चुका है और कौन से मुद्दे वर्तमान में अभी भी डिस्प्यूटेड है और आने वाले टॉक्स में शायद क्लियर होने की संभावना है। लद्दाख की अगर चर्चा की जाए तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटाने के बाद यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। जम्मू एंड कश्मीर को अपना लेजिस्लेचर मिला, वहां इलेक्शन हुए और उमर अब्दुल्ला के रूप में उन्हें अपना मुख्यमंत्री मिल गया। पर लद्दाख जो एक यूटी के रूप में कन्वर्टेड है वो नई प्रॉब्लम फेस करने लगा, जैसा पहला लैंड यूज को लेकर, जॉब क्रिएशन को लेकर और उनका लेजिस्लेचर भी उनसे छीन लिया गया। अपनी लोकल डिमांड को लेकर वहां के लीडर्स ने सोनम वांगचुक की लीडरशिप में एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किया। अक्टूबर 2024 में जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद यह डिसाइड किया गया कि सरकार लद्दाख के लीडर्स के साथ बैठेगी और एक जजमेंट निकालने, एक फाइनल डिसीजन लेने की कोशिश करेगी। जब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई तो इस मीटिंग का मेन मुद्दा जो रखा गया टू रेगुलराइज वास्ट एरिया ऑफ गवर्नमेंट लैंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये जो सरकारी जमीन थी इसको वहां के लोगों, लोकल पीपल्स के बीच में उनके नाम से रेगुलराइज करने की बात की गई। ये एरिया कौन सा था? तो एरिया निकल के आता है जिस कहा जाता है नौतौर। नौतौर बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसमें कल्टीवेशन ऑफ वेस्टलैंड की बात की जाती है, जिसे नौतौर कहते हैं, जिसका ओरिजिन जो एक रूल फ्रेम है वो 1932 में हरि सिंह द्वारा किया गया था, जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे। बाद में हिमाचल प्रदेश में नातूर लैंड पॉलिसी जो है वो 1968 से लागू की गई, पर कुछ एरिया में से रोक दिया गया और कुछ एरिया में अभी भी ये प्रोसेस जो है ये चालू है। अब इस पॉलिसी के आधार पर एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप जो है वो भारत सरकार ने लिया और उन्होंने कहा that if Netur land is regularized, the name of the local Ladakhi, it will be a revolutionized step. जिस स्टेप को काफी वेलकम किया गया वहां के लोकल लीडर्स द्वारा। The fear of outskirts taking over the resources in fragile region among the biggest concern that we have, the साजिद कारगिली जो एक लीडर है कारगिल सोसाइटी के, उनका ये मानना है और उनका कहना है कि जिस तरह से अगर ये जो कारगिल में स्थित लद्दाख और कारगिल वाले एरिया में जो ये लैंड है इसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और कहीं ना कहीं एक जो उनके दिमाग में जमीन खोने का डर है वो उनके दिमाग से निकल जाएगा। दूसरा एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप जिसपे एक एग्रीमेंट हुआ वो था लद्दाख की डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर। लद्दाख के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद हफीजा, उन्होंने कहा कि कंसेंसस हैज बीन रीच्ड ऑन द डोमिसाइल पॉलिसी following up an earlier government assurance that 95% of government job will be reserved for the permanent resident and native of Ladakh। उन्होंने डोमिसाइल का जो एक क्लैरिटी जो नीड है उसको भी क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि जो लोग बाद में आके बसे उनको 15 से 20 साल का एक कंटिन्यूअस स्टे का पीरियड देना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें डोमिसाइल के रूप में कन्वर्ट जो है वो मानना चाहिए और उनको भी वो रिजर्वेशन की जो बेनिफिट है वो बेनिफिट देना चाहिए। बट अभी भी कुछ मुद्दे हैं वो छूट गए। जिन मुद्दों में मेजर डिमांड के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ी डिमांड जो है वो लद्दाख को 6 शेड्यूल के अधीन इंक्लूड करना और दूसरा उनको खुद को स्टेटहुड देके वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन करना। ये दोनों डिमांड अभी भी बाकी है। अच्छा, जिस एक और डिमांड पर कंसेंसस मिल गया वो है वहां के लैंग्वेज का। उनका कहना है कि उर्दू और भोजी के अलावा पुर्गी जो है उसको भी लद्दाख की लैंग्वेज के रूप में शामिल किया जाए। अब आने वाली मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है और क्या सारे मुद्दे सेटल होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। इस पर्टिकुलर मीटिंग पे आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लद्दाख की डिमांड पर आपका क्या मानना है, डू कमेंट।